करेंगे। चैप्टर फर्स्ट है आप लोगों का सुपर सेंसेस। अब सुपर सेंसेस के बारे में, सेंसेस क्या होते हैं उसके बारे में हमको जानना होगा। तो सेंसेस वो चीज है जिसके द्वारा हम आसपास की चीजों को जान सकते हैं। आसपास की चीजों को जान सकते हैं मतलब जैसे हमारे सामने कोई चीज रखी है तो हम उसे देख सके। अगर कोई चीज कहीं से हमें आवाज आ रही है तो हम लोग उसको सुन सके। अगर किसी चीज की स्मेल आ रही है तो हम उसको सूंघ सके। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आसपास की चीजों को जानने के लिए जिस ऑर्गन्स का यूज होता है उस ऑर्गन को बोलते हैं सेंस ऑर्गन। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आया? अब सेकेंड चीज ये है कि ह्यूमन बींग्स में कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं। हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स डू यू हैव? तो इसका आंसर ये होगा वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स? 5 सेंस ऑर्गन्स। फर्स्ट आईज, सेकेंड ईयर्स, थर्ड नोज, फोर्थ टंग एंड फिफ्थ स्किन। क्लियर? फिर से मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से क्वेश्चन, हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स डू यू हैव? मतलब आप लोगों में कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं। हमने आंसर ये दिया वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। फर्स्ट आईज, सेकेंड ईयर्स, थर्ड नोज, फोर्थ टंग और फिफ्थ है स्किन। अब सबसे पहले सेंस ऑर्गन हमने कौन सा लिया? आईज। आईज से आप लोग क्या कर सकते हैं? सभी को मालूम है कि हम लोग के पास 2 आईज है और जिससे हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं, जिसको कहते हैं साइट। देखने का क्या मतलब होता है? साइट। सेकंड चीज है ईयर्स। आपको सबको मालूम है कि सबके पास 2 ईयर्स होते हैं और जिससे हम लोग क्या करते हैं? सूंघते हैं। क्या करते हैं? सूंघते हैं। थर्ड है आप लोगों का नोज। नोज जिससे हम लोग क्या करते हैं? सूंघते हैं। स्मेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्मेल करना। फोर्थ होता है टंग। टंग से हम लोग क्या करते हैं? अच्छी बुरी चीजों को चखते हैं कि कोई चीज मीठी है, कोई चीज कड़वी है, कोई चीज तीखी है। और फिफ्थ आता है आप लोगों का स्किन। स्किन से हम किसी भी चीज को फील कर सकते हैं। मतलब हमको ठंडी लग रही है, हमको गर्मी लग रही है, हम किससे समझते हैं? हमारी स्किन से। तो आप लोगों को इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि हमारे सेंसेस ऑर्गन, हमारे सेंस ऑर्गन कौन से होते हैं जिसे मैंने बताया। और सेंस ऑर्गन किसको कहते हैं मैंने ये बताया। हम आसपास की चीजों को जिससे समझते हैं वे ऑर्गन्स हमारे सेंस ऑर्गन्स कहलाते हैं। क्लियर? अब हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? तो हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिसे मैंने बताया आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। अब चलिए हम लोग बुक्स में देखते हैं, अपने बुक में देखते हैं कि इसमें क्या बताया है। मैं पहले एक बार रीड कर रही हूँ और फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। Have this ever happened to you? Has this ever happened to you? You were eating in the playground. An eagle flew down and took away your roti. You dropped something sweet on the ground, and within minutes, many ants collect around it. As you walked softly past a sleeping dog, its ears shot up at once. यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले एग्जाम्पल दिया है। अभी तो अभी हम लोग ने जो सेंस ऑर्गन्स के बारे में बात कर रहे थे वो ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनमें भी सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल 3 चीजों का एग्जाम्पल दिया है कि जैसे ये बताया गया कि जैसे बच्चे ग्राउंड में जाते हैं, ग्राउंड में अपना लंच बॉक्स खोलते हैं और वो अब तक खाना खा रहे हैं और खाना खाते खाते उसकी रोटी अगर नीचे गिर जाती है तो कुछ ही देर में ऊपर से चढ़ता हुआ, ऊपर से उड़ता हुआ पक्षी, चाहे वो कौवा हो चाहे वो चील हो, उस रोटी को उठा करके ले जाता है। सेम चीज ये भी होती है कि जैसे हम कोई चीज मिठाई खा रहे हैं और वो मीठी चीज जमीन पर गिर जाए तो कुछ फ्यू मिनट्स में, कुछ मिनट में ही वहां पर चींटियों का ढेर लग जाता है। थर्ड चीज मैं ये बता रही हूँ कि एक डॉग है, वो सोया हुआ है, सभी के घरों में डॉग पाला रहता है, वो सोया हुआ है। हम धीरे धीरे से उसके पास जा रहे हैं, लेकिन उनके कान इतने सेंसिटिव होते हैं कि उन्हें वो आवाज समझ में आ जाती है और वो एकदम सचेत हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इन एनिमल्स के पास भी ये सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। अब
आप लोगों को यहाँ पर आगे कुछ एग्जाम्पल देकर के बताया है, उसके बारे में बताऊंगी। Why does it happen? ऐसा क्यों होता है? Think and tell. अब इसके बारे में हमको बताना है कि क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। Animals also have different senses. They can see, hear, taste, smell and feel. जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी देखने की क्षमता होती है, सुनने की क्षमता होती है, टेस्ट करने की क्षमता होती है, सूंघने की क्षमता होती है और महसूस करने की क्षमता होती है। Some animals can see their prey from far away. Some can hear even the faintest sound. Some animals can find their friend by their smell, and the animals world is full of example of amazing senses. ये बताया है आपको कि कुछ एनिमल्स में देखने की क्षमता होती है, जैसे कि मैंने आपको बताई कि रोटी का टुकड़ा नीचे गिरा है और कई ऊंचाई पर वो पक्षी रहता है और वो रोटी के टुकड़े को देख लेता है और उसे उठा करके ले जाता है। सेकंड चीज मैंने बताई कि जैसे कोई मिठाई गिरी हुई है, कोई मीठी चीज गिरी हुई है, कुछ ही सेकंड्स में वहां पर चींटी आ जाती है और वो उस मिठाई को लेकर के अपने होल में ले जा देती है। सेम चीज थर्ड चीज मैंने बताई कि डॉग होता है जो सोया हुआ होता है, धीरे से हम आहट करते हैं और उसके कान खड़े हो जाते हैं, वो सचेत हो जाता है। मतलब कि इन सभी ऑर्गन्स में, इन सभी एनिमल्स में भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं। किसी में देखने की क्षमता होती है और किसी में सुनने की क्षमता होती है या किसी में सूंघने की क्षमता होती है। मतलब इन एनिमल्स में ह्यूमन से ज्यादा इनमें पावर होता है, इनके ऑर्गन्स में, सेंस ऑर्गन में ह्यूमन से ज्यादा प्रभावी होते हैं, इसलिए इनके ऑर्गन्स को सुपर सेंसेस कहा गया है। इसलिए इनके ऑर्गन्स को सुपर सेंसेस कहा गया है। क्यों सुपर सेंसेस कहा गया है? क्योंकि जो मनुष्य की क्षमता होती है उससे कई गुना ज्यादा इन एनिमल्स में होती है, इसीलिए इन ऑर्गन्स को, इन चीजों को सुपर सेंसेस कहा गया है। यहाँ तक सबको समझ में आया? यहाँ मैंने 3 एग्जाम्पल दिया। पहला एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को वल्चर का दिया या क्रो का दिया, सेकेंड एग्जाम्पल मैंने डॉग का दिया और थर्ड एग्जाम्पल मैंने एंट्स कर दिया। तीनों के बारे में मैंने बताया कि जो वल्चर होते हैं दूर से मनुष्य 2 मीटर, वैज्ञानिकों का मानना है कि मनुष्य 2 मीटर की दूरी तक का देख सकता है, लेकिन जो वल्चर्स होते हैं वो 8 मीटर तक की दूरी को देख सकते हैं। सेकंड चीज जो एंट्स है, वो एंट्स छोटी छोटी चीजों को सूंघ करके, समझ करके अपने भोजन को ढूंढ लेते हैं। जो डॉग है उनमें इतनी क्षमता होती है, इतनी सुनने की क्षमता होती है कि वो बारीक से बारीक आवाजों को वो समझ सकता है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? तो आप लोगों को आज के चैप्टर में ये पढ़ना है कि सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं। सेकंड चीज कि ह्यूमन बींग्स में कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बींग्स में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। फर्स्ट आईज, सेकंड ईयर्स, थर्ड नोज, फोर्थ टंग और फिफ्थ क्या है? स्किन। अब आप लोगों को यहाँ पर अगला हम लोग चैप्टर देखेंगे, अगला देखेंगे हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड। An ant was going along on the ground. It saw a grown of ants coming from the other side. The first ant quickly came back to its hole. The ant guarding the hole recognized it and let it in. अब आप लोगों को एक एग्जांपल यहाँ पर समझाया है कि कोई एक एंट है, ये एंट का होल है, इस एंट के होल से ये एंट निकल रही है। क्लियर? अब ये एंट निकल रही है, निकलने के बाद उसने देखी कि कुछ दूरी पर यहाँ पर बहुत सारी एंट्स का ग्रुप बना हुआ है। जैसे ही ये एंट्स के ग्रुप को देखती है, ये एंट ये अपने होल के लिए क्या कर लेती है? बैक कर लेती है, अपने होल की तरफ ये आ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? ये एंट अपने होल से भोजन की तलाश में निकली थी, लेकिन वहां पर किसी एंट्स का ग्रुप देखी उसने और वो तुरंत अपने होल की तरफ वापस आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है आप लोग बता सकते हैं? बेटा ऐसा इसलिए होता है कि ये जो एंट है ये देखती है ये इस ग्रुप में शामिल नहीं हो जाती है, क्योंकि ये ग्रुप वाली एंट अलग होती है। जैसे वो देखती है वो एंट अपने इस होल की तरफ क्या हो जाती है? वापस होती है। और यहाँ पर जो होल में जो गार्ड एंट्स रहती है, इस एंट की स्मेल को सूंघती है और जैसे ही उसे वो अपनी स्मेल समझ में आती है वो अपने इस एंट को क्या कर लेती है? अंदर की ओर ले लेती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? यानी मतलब ये हुआ बेटा कि हर ग्रुप की एंट्स अलग अलग होती है,
दूसरे ग्रुप की एंड्स अपने ग्रुप में यानी किसी दूसरे ग्रुप में शामिल नहीं हो सकती। वो ऐसा होता है, वो कैसे जानती है उस चीज को, तो उनमें एक सूंघने की शक्ति होती है, उनकी एक अपनी पर्टिकुलर स्मेल होती है, उस स्मेल के द्वारा वो अपने ग्रुप की एंड्स को क्या कर लेती है, पहचान लेती है। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा आप लोगों को? अब आप लोगों को बताया है थिंक एंड टेल। आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछा है, कुछ सोचने समझने कहा गया है। हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वेर नॉट फ्रॉम द ग्रुप? वो जो एंट्स है वो कैसे जानती है कि ये हमारे ग्रुप के एंट नहीं? कैसे जानती है? मैंने बताया कि वो स्मेल करती है कि हमारे को स्मेल से जानती है कि ये हमारे ग्रुप की एंट नहीं है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है हाउ डिड द गार्ड आप रिकॉग्नाइज दिस एंट? ये जो गार्ड सेल है, ये गार्ड एंट है, ये कैसे इस एंट को रिकॉग्नाइज करती, कैसे पहचानती है? अभी फिर मैंने बताया कि वो उसकी स्मेल लेती है, जैसे वो देखती है कि हमारे ग्रुप के एंट है, वो उसको होल में आने देती है। अगर इस ग्रुप की कोई एंट इनके होल में जाना चाहे तो वो एंट इनके ग्रुप में, इनके होल में नहीं जा सकती। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिसको आपको पढ़ना है और समझना है। ट्राई दिस एंड मेट, एक एक्सरसाइज करने बोला है। ड्रॉप सम जगेरी, ड्रॉप सम शुगर, जिगेरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, वेट अंटिल द एंड्स कम हियर। आपको बोला है एक एक्सरसाइज, एक प्रैक्टिकल करके देखने बोला है। क्या प्रैक्टिकल करके देखने बोला है कि जमीन पर ग्राउंड पर थोड़े से शक्कर या गुड़ के कण डाल दीजिए, क्या होगा? आप लोग भी जानते हैं क्या होगा बेटा, आप लोग सब बता पाएंगे कि क्या होगा? घर में बच्चे लोग शक्कर रोटी खाते हैं और वो शक्कर के कण नीचे गिर जाते हैं, क्या होता है? होता ये है कि वो जो शक्कर के कण है कुछ ही समय में, कुछ ही सेकंड्स में वहां पर चींटियां इकट्ठी हो जाती है। सही बात है? अब ये पूछा जा रहा है आप लोगों से, इसके ऊपर क्वेश्चन किया जा रहा है हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंड्स टू कम? यानी कितने देर में वो चींटियां आ जाती है, यानी जो शक्कर गिरी है उसके पास कितनी देर में वो चींटियां आ जाती है? तो उसका आंसर होगा बेटा 15 to 20 सेकंड्स। कितने देर में? 15 to 20 मिनट्स। 15 से 20 मिनट, सॉरी सेकंड नहीं, 15 to 20 मिनट्स। 15 से 20 मिनट में जहां पर शक्कर गिरी है वहां पर एंड्स क्या हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है डिड वन एंड कम फर्स्ट एंड आर अ ग्रुप ऑफ एंड कम टुगेदर? क्या एक एंड आती है कि पूरे के पूरे ग्रुप आता है? इसका आंसर ये होगा बेटा कि पहले एक एंड आती है और वो पहले उसको देखती है और फिर वो जाकर के अपने ग्रुप को बताती है कि वहां पर शुगर गिरी है और आप लोग सब चलो, और वहां पर वो क्या करती है, इकट्ठा हो जाती है। क्लियर यहाँ तक है? थर्ड है व्हाट डिड द एंड्स डू विद द फूड? अब वो एंड उस फूड का क्या करती है, क्या करेगी उस फूड को? अगर कोई चीज उनको खाने का मिले वो फूड को मुंह में लेगी और अपने होल तक ले जाएगी। क्लियर है बात समझ में? उसके बाद है where do they go from there? उसके बाद वो कहाँ जाती है? वो अपने होल में जाती है। Do they move in the line? क्या वो लाइन में घूमती है? आप लोगों ने सबने देखा होगा, चींटियों का ढेर को देखा होगा, चींटियों की लाइनों को देखा होगा कि वो सीधी लाइन में, एक सीधी लाइन में जाती है। वो ऐसा गुच्छों में या बल्क में नहीं जाती, बल्कि वो एक के पीछे एक जाती है। यहाँ तक सब क्लियर हुआ आप लोगों को? अब आप लोगों को यहाँ पर एक नया ये चैप्टर बताया है। Many years ago, a scientist did many experiments like this. He found out that as the ants move, they leave a smell on the ground. The other ants follow the smell to find the way. आपको ये बताना है कि कई वैज्ञानिकों ने इस पर एक्सपेरिमेंट किए, कई साइंटिस्टों ने इस पर एक्सपेरिमेंट किए, कई सालों से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उन्होंने खोजे कि जो एंड्स है एक लाइन पर जाती है, वो कैसे जाती है और क्यों जाती है? वो इसीलिए जाती है कि जो एंड्स है, सामने वाली एंड्स है, कुछ स्मेल छोड़ती है, वो स्मेल के चलते में दूसरी वाली एंड्स, फिर उसके बाद तीसरी वाली एंड, और ऐसे एक के पीछे एक सभी एंड्स एक के पीछे एक लाइन में चलती है। क्लियर? नाउ कैन यू गेस व्हाई द एंड्स बिहेव लाइक दैट व्हेन यू प्लग देयर पाथ? अब आपको एक क्वेश्चन पूछा है कि अगर ये एंड्स लाइन से जा रही है और अगर हमने उसके लाइन को, पाथ को, उसके जो पाथ है उसको ब्लॉक कर दिया, क्या होगा? क्या होगा? तो वो एंड्स क्या करेगी बेटा कि कुछ समय के लिए रुकेगी और फिर वो उस पाथ को छोड़ करके अपने लिए दूसरा पाथ खोज लेगी। क्लियर? यहाँ तक समझ में है? लेकिन अपने ग्रुप को नहीं छोड़ेगी, वो उस पाथ को छोड़ देगी और दूसरे पाथ से होकर के लाइन से निकल जाएगी। अब है
Have you ever been troubled by mosquitoes? Just think how they know where you are. अब ये एंड्स के बारे में हमने पढ़ा। अब हम लोगों को ये पता होना चाहिए, अब हम लोग मॉस्किटो के बारे में पढ़ेंगे। मॉस्किटोज का मतलब होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो मॉस्किटोज होते हैं, हम लोग कहीं भी बैठे रहे वो हमें ढूंढ ही लेते हैं और हमें काटने के लिए आ जाते हैं। उन्हें कैसे पता चलता है कि यहाँ पर ह्यूमन बींग्स बैठा है और हमें किसको काटना है? तो इसका मतलब ये होता है, या इससे ये पता चलता है कि मॉस्किटोज भी ह्यूमन की स्मेल को पहचानते हैं कि हाँ यहाँ पर कोई मनुष्य बैठा है और उसको मुझे काटना है। सेकेंड चीज, एक तो वो मनुष्य की स्मेल को भी जान रहे हैं और जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उस चीज को भी वो जानते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? फिर है, have you seen a dog sniffing here and there? What do you think? It is trying to smell. Dogs mark out their own areas on the road. They can make out another dog has come into their area by the smell of the urine or potty. अब आप लोगों ने देखा है कि जो डॉग्स होते हैं, सभी घरों में, बहुत सारे घरों में डॉग्स पाले हुए होते हैं, अपने स्कूल में भी डॉग पाले हैं। जब इन डॉगों को घुमाने के लिए ले जाते हैं बाहर, इनको पॉटी कराने के लिए ले जाते हैं, तो ये डॉग क्या करते हैं, इधर उधर पहले सूंघते हैं। ये क्यों सूंघते हैं? वो इसीलिए सूंघते हैं कि वो अपना एरिया को सुनिश्चित करते हैं कि वो उसी स्थान पर यूरिन करते हैं, उसी स्थान पर पॉटी करते हैं जिस स्थान पर कोई दूसरे डॉग ने पॉटी या यूरिन नहीं किया हो। उससे इनका मतलब ये होता है कि अगर वहां पर किसी दूसरे डॉग की यूरिन की स्मेल आ रही है तो वो उस स्थान से अलग हट जाते हैं। मतलब इनमें भी स्मेल की शक्ति बहुत तेज होती है, सूंघने की जो शक्ति होती है बहुत तेज होती है। आई बात इतनी समझ में? मतलब यहाँ पर हम लोगों ने तीन चीज के बारे में पढ़ा है। जो स्मेल वाले पोर्शन को पढ़ा है हम लोगों ने, जिसमें हमने एंड्स के बारे में पढ़ा, मॉस्किटोज के बारे में पढ़ा और तीसरा हमने डॉग के बारे में पढ़ा। ये तीनों एनिमल्स में इनमें सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा प्रभावी होती है। इसीलिए इनके ऑर्गन्स को सुपर सेंसेस कहा जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आया? अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं। इन व्हाट वेज ह्यूमन बीइंग्स मेक यूज द स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि डॉग के स्मेल वाले सेंसेस को किस प्रकार से ह्यूमन बीइंग यूज करता है, कैसे यूज करता है? डॉग का यूज कहाँ पर होता है? लोग घर में डॉग क्यों पालते हैं? लोग घर में डॉग इसलिए पालते हैं कि वो उनके घरों की देखरेख करता है, चोरी होने से बचाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि पुलिस वाले लोगों के पास भी एक स्पेशल प्रकार के डॉग्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स होती है। वो क्यों होती है कि कहीं भी चोरी होती है तो वो डॉग को ले जाते हैं, कहीं मर्डर होता है तो डॉग को ले जाते हैं, ताकि वो स्मेल से पता कर सके कि कहाँ चोर था, कैसे चोर था, और वो उसको ढूंढ सके। क्लियर? अब उसके बाद क्वेश्चन पूछा है, नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम। ऐसे एनिमल्स के नाम बताइए कि जिसको हम बिना देखे उसकी स्मेल से पहचान सकते हैं। आप लोग भी जानते हैं कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हो सकते हैं, जैसे काऊ की अगर कहीं स्मेल आ रही है तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पर कहीं आजू बाजू में गाय खड़ी है। डॉग जिसकी स्मेल से हम पहचान सकते हैं। फिश की भी ऐसी जगह, अगर हम लोग फिश मार्केट में बहुत दूरी पर भी खड़े होंगे तो हमें फिश की स्मेल आती है। तो ये इसके आंसर्स होंगे। अब यहाँ पर आपको एक मेन क्वेश्चन दिया है, एक मेन आंसर दिया है जिसको आपको कॉपी में भी लिखना है। राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स whose smells you like and things whose smell you do not like। ऐसी 5 चीजों के नाम लिखना है जिसकी स्मेल को आप पसंद करते हैं और जिसकी स्मेल को आप पसंद नहीं करते। अब आप ही लोग बता सकते हैं कि किस किस चीज की स्मेल को पसंद करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि फ्लावर की स्मेल को आप पसंद करते हैं, अगरबत्ती की स्मेल को आप पसंद करते हैं, उसके बाद मम्मी ने अच्छा बनाया हुआ खाने की स्मेल को आप पसंद करते हैं, आप लोग शैम्पू की स्मेल पसंद करते हैं, आप लोग परफ्यूम की स्मेल पसंद करते हैं। और आप लोग किस चीज की स्मेल पसंद नहीं करते? तो आप लोग पसंद नहीं करते यूरिनल की स्मेल, गार्बेज की स्मेल, काऊ डंग की स्मेल, डेड बॉडीज की स्मेल। बस ये 5 स्मेल ऐसी होती है जिसको आप पसंद नहीं करते। क्लियर? आज तक इतना ही। हम लोग अब कल अगली क्लास में इसको पढ़ेंगे।
लेकिन आप लोगों को सबको इसको रीड करना है, इसके डिफिकल्ट वर्ड को देखना है। क्लियर? चलिए, थैंक्स।